12वीं कक्षा के नतीजे घोषित हुए, जिसके बाद कई सारे बच्चों ने जो है अपने घर वालों का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, उसके साथ अपने स्कूलों का नाम रोशन किया है। और मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से 10th क्लास के बच्चों ने जो है डिक्टेशंस ली थी, पोजीशंस ली थी। और वहीं अगर बात की जाए तो 12वीं कक्षा की एक बच्ची हमारे साथ है जिसका नाम जानवी है, राजपुरा की वो रहने वाली है और उसने पोजीशन हासिल की है कॉमर्स में। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी मेहनत इसमें लगी है। जानवी, सबसे पहले आपको कांग्रेस, आपने पोजीशन हासिल की है, स्कूल का नाम रोशन किया है, उसके साथ साथ घर का नाम भी रोशन किया है। धन्यवाद। जानवी, आपसे जानना चाहेंगे ये पोजीशन जो आई है, ये आपको पता था कि आपकी पोजीशन आने वाली है? मतलब पोजीशन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मार्क्स तो अच्छे एक्सपेक्ट किए थे मैंने। कितने आपको लग रहा था आने वाले marks? 95 तक या उससे थोड़ा अबव हो सकता था, तो उतने एक्सपेक्टेड थे। घर वालों का क्या इंप्रेशन रहा जब उन्होंने देखा कि जानवी का रिजल्ट आ गया है, 98% किया है, पोजीशन हासिल की है? सबसे पहले क्या उनके impression रहे? मतलब पहले तो जैसे रिज़ल्ट आया ना, तो मम्मा ने ही फ़ोन करके बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने जैसे साइट में खोलने की ट्राई की, तो साइट थोड़ा बिज़ी चल रहा था। तो जब रिज़ल्ट आया, मतलब उससे पहले ही फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि पूछ रहे थे, टीचर्स पूछ रहे थे मार्क्स कैसे आए हैं, पेरेंट्स रिश्तेदार पूछ रहे थे कि मार्क्स कैसे आए हैं। तो जब उनको बताया तो काफ़ी खुश थे। पहले दोस्तों ने रिजल्ट देख लिया था आपका? वो भी पूछ रहे थे, मुझे पूछ रहे थे और ख़ुद भी देख रहे थे, तो साथ साथ में निकला था सबका। सबका साथ निकला था। आपकी जो दोस्त हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उनका क्या था रिजल्ट, क्या है? उनका भी रिज़ल्ट अच्छा आया है। मतलब किसी के 85% हैं, किसी के 81% है, अच्छे हैं। क्या कहना चाहोगे, आपने पोजीशन हासिल की है, तमाम वो बच्चों के लिए जो मेहनत कम करते हैं और कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है उनके लिए दिन रात एक कर कर कमाई करते हैं, उनके लिए हर एक चीज़ उपलब्ध करते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने में थोड़ा संकोच करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन माता पिता को दुख होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मतलब दिन रात काम करते हैं ताकि वो हमें हमारी बेस्ट लाइफ प्रोवाइड कर सकें। तो अगर हम उनको धोखा दे रहे हैं ना, वो हम उनको धोखा नहीं दे रहे। क्योंकि देखो, हमारी जॉब भी लगेगी तो हम सैलरी वगैरह उनको कुछ देंगे नहीं। हमारी बेटर लाइफ के लिए ही बोलते हैं हमें वो पढ़ने के लिए, या सारी जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। जानवी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स का क्या रोल रहा, आपके इतने नंबर आए हैं, पोजीशन आपने हासिल की है, पेरेंट्स का कितना रोल है? सबसे पहले तो मैं अपनी मदर को थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट किया। बुक्स चाहिए बुक्स ला के दी, गाइड्स चाहिए सब ला के दिया। और बाकी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाकी, और रिलेटिव्स हैं, स्कूल है, और टीचर्स जिन्होंने मतलब रात रात भर, मैं 12 बजे भी अगर उनको डाउट्स पूछती थी तो डाउट्स क्लियर करते थे मेरे। तो उन सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरा, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया मेरे अच्छे मार्क्स आने में। भी टीचर्स का क्या रोल रहता है? जैसे आपने कहा कि कोई भी डाउट रहता था, मैं टीचर्स को दिन रात फ़ोन करती थी और वो मेरे डाउट क्लियर करते थे। कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं कि वो देखते हैं कि अब टीचर से मैंने एक बार पूछ लिया है, दूसरी बार पूछ लिया, समझ नहीं आया, तो वो तीसरी बार नहीं पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके उनके लिए समस्या बन जाती है। वो तो है कि मतलब अगर आपके डाउट्स हैं ना, तो टीचर कभी आपको वो क्लियर करने से मना नहीं करेगा। वो आपकी खुद की ही हिचकिचाहट होती है जो आपको रोकती है। तो मैं कहूँगी कि आपके जो डाउट्स हैं ना, वो आपके ही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि बाकी बच्चों को समझ आ गया, मुझे नहीं आया, मैं पागल लगूंगा, स्टूपिड लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो डाउट्स हैं वो रेलेवेंट हैं, तो उनको पूछो और क्लियर करो। अब मैं दोस्तों पर आऊँगा। दोस्तों को क्या समझते हैं अपनी लाइफ में? अब कितना सहयोग उनकी तरफ से आपको रहा है, या आपने किसी दोस्त को अपना सहयोग दिया है? देखिए, दोस्त जो है ना, मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं होते, बट जितने होते हैं उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो जब जैसे सेशन पीक पे होता है, जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और सारा बर्डन पड़ा है, तो फ्रेंड्स जो है ना, वो एटमॉस्फेयर लाइट करते हैं, और जो हमें टेंशन्स होती है ना, वो टेंशन से दूर रखते हैं। और हम एक दूसरे को, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनको मतलब हम एक दूसरे को हेल्प करते थे स्टडी में, या जिसको जो भी डाउट होगा वो हम क्लियर करते थे। नाम भी ले सकते हैं उनका? हाँ, नाम है उनका स्नेहा और मानसी। तो अगर आप देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 12th में पोजीशन आपने हासिल कर लिया, आगे क्या एम लेकर आप चल रहे हो अपनी लाइफ में? मेरा जो फाइनल एम है ना, वो है मुझे प्रोफेसर बनना है। तो उसके लिए अब मैंने 12th पास की है, तो उसके बाद अब मैं बैचलर्स करूँगी। तो उसके बाद लाइक PhD के बाद तो प्रोफेसर बनना मुझे। यानी सुबह से कितने कॉल आ चुके हैं रिश्तेदारों के, कितनी बार कांग्रेस आप सुन चुके हैं, और थैंक यू कितनी बार बोल दिया आपने? अब तो याद भी नहीं है, सही में बोलूँ तो। मतलब जब से रिज़ल्ट आया ना, उस दिन तो मतलब राहत तक कॉल्स रुके ही नहीं, और कल भी काफ़ी कॉल्स आए, और आज शायद मम्मा को आ रहे होंगे। तो
काफ़ी कंग्रेट्स मिले और थैंक यू। मम्मा के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मम्मा को जब कॉल आता है कि आपकी बच्ची ने, क्योंकि हमने भी जब मम्मा को फ़ोन किया तो मम्मा को समझ नहीं आया है कि उनकी बच्ची ने क्या कर लिया उनके लिए। हाँ वो तो है, मदर्स हमेशा प्राउड रहते हैं और उनको तो मतलब उन्होंने कभी इतना प्रेशराइज़ नहीं किया कि मार्क्स चाहिए, इतने परसेंट लाओ इतने परसेंट लाओ। जितना मतलब मम्मा कहते हैं कि आपको अगर दिख रहा है कि मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो मैं आपको कभी मार्क्स के लिए नहीं डांटूंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी अभी हमने ये रिज़ल्ट के बाद एक खबर सुनी थी, एक दुखद खबर थी। कुलगाम से एक बच्ची ने अपनी सुसाइड कर लिया था उसने, और रिज़ल्ट के बाद उसने सुसाइड कर लिया था। उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? पहले तो उनकी फैमिली और उनके रिलेटिव्स को माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस, और सेकेंडली बोलूँ तो ये जो एग्ज़ाम्स है ना, ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। लाइक माना मैंने कि सैड लगता है कि अगर हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए या हम फेल भी हो गए, पर जो फेलियर्स है ना उससे हमें एक तो सीखने मिलता है, और दूसरी बात है कि एग्ज़ाम्स मतलब लाइफ का एंड नहीं है। आप फिर से ट्राई भी कर सकते हो या आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हो, तो एंडिंग योर लाइफ इज़ नॉट द ऑप्शन। पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा? पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए? कई बार पेरेंट्स इतना प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को, तो बच्चे इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। वो मैं बिल्कुल समझती हूँ। पेरेंट्स को चाहे आप पहले डांट लो, जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो उन्हें डांटो कि आप पढ़ नहीं रहे या कुछ, बट रिज़ल्ट आने के बाद अगर आप उनको टॉन्ट्स मारेंगे ना तो बच्चों को लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की नज़रों में ही गिर चुके हैं, तो हम फेलियर हैं, एज अ पर्सन ही हम फेलियर हैं। तो इसलिए शायद बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि बच्चों को ना ही तो बाकी बच्चों से कंपेयर करें और ना ही उनको इतना प्रेशराइज़ करें, क्योंकि एकेडमिक्स में ही सब कुछ नहीं होता, हर बच्चे का अलग टैलेंट होता है। एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, जानवी। धन्यवाद आपका। तो चलिए, मैं रेगुलरली आप ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर मैं 12th की बात करूँ, अगर मैं 10th की बात करूँ, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाए हैं और प्राउड मूवमेंट है उनके पेरेंट्स के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके दोस्तों के लिए, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ जानवी थी जो कि जम्मू के राजपुरा की रहने वाली है, जिसने पोजीशन हासिल की है। स्कूल के लिए प्राउड मूवमेंट है, मम्मा इनके खुश हैं और परिवार इनका खुश है, पोजीशन हासिल किया, 98 स्कोर किया है। तो इस तरीके से आपके बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों को सिर्फ थोड़ा समझाना है। और बच्चों पर आप पेरेंट्स के लिए खासकर कहूँगा कि बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चों से बातचीत करते रहें। अगर बच्चे फेल होते हैं तो उनको मोटिवेट करें, ना कि उनको डांटे, ना कि उनको इस तरीके से उनका हाल बना दे कि वो उनके पास कोई चारा ना बचे। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जानवी लिए कांग्रेस जरूर लिखिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।